नमस्ते ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई एम संगीता कलीता, एस्ट्रोलॉजर, कार्टोमेस्ट्री रीडर, रैकी हीलर एंड टैरो कार्ड रीडर। आज हम देखेंगे व्हाट इज़ योर पर्सन इंटेंशन टुवर्ड्स यू। इट्स नॉट देयर फीलिंग, इट्स नॉट देयर हेड स्पेस, इट्स द डीप इंटेंशन और why they are in your life, why, what is their intention towards you. So लेट्स चेक इन इनटू देयर एनर्जीज। उससे पहले मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो हम्बल टू मी। योर ब्लेसिंग्स, योर कमेंट्स, योर criticisms are really helping me to grow, and thank you so much for the high vibration you all are sending to me. And this is really a beautiful energy around me and make my world literally very happy and easier. And yes, of course, welcome to the new subscribers and the existing subscribers. Very warm welcome. Kindly sit with me friends, and हम देखते हैं कि आपकी पर्सन की करंट इंटेंशन आपके लिए, करंट इंटेंशन नहीं, it's like their overall intention for you and why they are in your life. So we will go with pile number 1 is clear crystal. It's my Reiki box, Reiki magic box, and it's laughing Buddha. तो आपको जो भी पाइल सबसे ज़्यादा कॉल कर रही है या फिर अट्रैक्शन हो रहा है, तो आप वही पाइल सिलेक्ट कर ले। पाइल नंबर 1 के साथ हम शुरू करेंगे। Okay, friends, I have a new deck today and it's illuminated tarot cards. Just see them, they're so awesome. So awesome, they're literally awesome. चलो हम चेक इन करेंगे व्हाट इज़ देयर इंटेंशन। हम नहीं लेंगे इसको, ठीक है। Universe, what is pile number 1's person attention towards them? What is pile number 1 person's attention towards them? आपके पर्सन की इंटेंशन आपकी तरफ है कि ये आपके साथ हैप्पी रहना चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं, आपके साथ खुश रहना चाहते हैं। इनको लगता है कि आप इनके विश फुलफिलमेंट हो, यू मेक देम कंप्लीट समवेयर। ये जब भी आपके पास होते हैं ये बहुत खुश होते हैं, और ये इनकी इंटेंशन आपके तरफ आने की इसलिए है, ये आपके तरफ खींचे इसलिए चले आते हैं क्योंकि आप इनकी खुशी हो। इनको पता है दैट द काइंड ऑफ हैप्पीनेस you can give them, no one else can give them. Here is a 3 of swords, because आपके पर्सन कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं। दिस पर्सन इज़, उनकी हार्ट चक्र ब्लॉक है। दे आर इन वेरी मच पेन, ओके। योर पर्सन, इसलिए इनको लगता है दैट यू आर समबडी हु कैन फीड देम विद हैप्पीनेस, and they want to make celebration, they want to enjoy their love with life with you. फर्दर आपके पर्सन सोचते हैं कि यू कैन गेट इनटू सम सीरियस कमिटमेंट इन फ्यूचर, and like you can have a very good life together. बट अभी वो जस्ट इसी एनर्जी में है कि इनके साथ मैं खुश रह सकता हूँ या रह सकती हूँ, आई एन्जॉय माई टाइम विद देम। बट फ्यूचर कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपके साथ सेटल होना चाहते हैं। आई थिंक इन्होंने अभी तक आपको कोई सीरियस कमिटमेंट नहीं किया है। दिस पर्सन डिडंट गिव यू अ सीरियस कमिटमेंट, बट इन फ्यूचर दे सी अ फ्यूचर विथ यू पीपल, ओके। दे हैव अ क्लियर इंटेंशन of having a clear future with you all.
So but your person is someone who has heartbreak. वो बहुत ज़्यादा पेन में थे आपसे मिलने से पहले, एंड अभी भी शायद है। एंड ये जब आपसे मिले ना, इनको कम्प्लीटली एक नई दुनिया दिखी आप में। द वे यू एन्जॉय, द वे योर लाइफ इज़, इनको कम्प्लीटली एक नई दुनिया दिखी आप में। यूनिवर्स, वेयर इज द थ्री ऑफ कप्स? यूनिवर्स, वेयर इज द थ्री ऑफ कप्स? सी, आई टोल्ड यू ना, ये आपसे शादी करना चाहते हैं। ये पर्सन जो भी है, इन द डेप्थ ऑफ देयर थिंकिंग, ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं। ये आपके साथ कमिटेड होना चाहते हैं। आपको मिलने से पहले इनको रातों को नींद नहीं होती थी। ये हमेशा इतने टेंशन में रहते थे, इनकी लाइफ एकदम पेन में थी। और आपको मिलने के बाद ना, इनको ऐसा लगता है कि हाँ, हम भी खुश रह सकते हैं। लाइफ कैन बी अ बेटर प्लेस, दिस वर्ल्ड कैन बी अ बेटर प्लेस इवन फॉर मी। इनको ऐसा लगा। Why there is 10 of cups here in the universe? Why there is 10 of cups here? इनको लगा कि yes, you make them a better person, you have yes, he was a, इनको समझ ही नहीं आ रहा था आपसे मिलने के पहले कि ये खड़े होके देख रहे, मतलब ये 2 of swords, 2 of wands, 3 of swords, this person was juggling with their life. This person was like, what is next for me, what is next for me? इनको कोई कुछ दिख ही नहीं रहा था। इनको हमेशा यही सोच थी कि मेरे लाइफ में नेक्स्ट क्या है। बट यू मे गिव देम दिस पावर ऑफ एम्परर। इनको आपने रियलाइज़ कराया कि यस, सॉरी, इट्स नॉट एम्परर, मुझे पता नहीं क्यों एम्परर निकल के आया। आई थिंक येस, यू गेव देम अ पावर ऑफ, बिकॉज यू शो देम कि ये अपने साथ जस्टिस कर सकते हैं। देयर इज़ अ जस्टिस फॉर देम and there is a way for them to live a better life, and this is the reason this person is tremendously attracted towards you, tremendously. This person is completely attracted to you, and they just love you, they just love being around you. Yes, you उनको, उनकी जो दिमाग में एक सोचने समझने की क्षमता होती है ना, ये आपसे आती है। आप उनके पावर हाउस हो, एंड दिस इज़ व्हाट दिस पर्सन अट्रैक्टेड, एंड दिस इज़ देयर इंटेंशन। ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं। एंड वाई दे आर कमिंग टू योर लाइफ, वाई दे आर इन योर लाइफ, बिकॉज you gave them this power, you gave them this sense of justice towards themselves. ये आपके साथ जस्टिस फील करते हैं कि आपके साथ रहना, होना इनके लिए बहुत खुशी की बात है। You gave them this justice, yes. And they want to gift you, they want to feed you, they want to be your provider. And maybe past में इन्होंने किसी को वैसा सेम एनर्जी में लिया था, बट दे डिडंट गेट दैट बैलेंस इन दैट रिलेशनशिप। बट जब ये आपसे मिले ना, इनको ये रियलाइज़ हुआ कि यस, वो सारा कुछ अगर मैं इनको दूँ, देन आई विल, उनका लाइफ में एक बहुत बड़ा अवेकनिंग गया है, जिससे उनको अभी ये समझ आया कि मैं ये सारा कुछ अगर इनको दे दूँ, देन life can be a better place for me. They got this awakening. पहले ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, इनको समझ नहीं आ रहा था, बट दिस पर्सन इज इन,
अगर आप इनके साथ दूर हो, इनसे बात नहीं है, मुझे नहीं लग रहा यहाँ बात नहीं है, बात तो है, पर इन्होंने एक मोमेंट अभी ऐसा क्रॉस किया है लाइफ का कि इनको अभी रियलाइज़ हो गया है दैट, एंड दिस इज़ द रीज़न दे आर कमिंग टू यू, and this is the reason, that is what their true intention, that they want to be your provider, they want to give you that happiness, they want to give you gifts, वो आपको गिफ्ट्स देना चाहते हैं, आपको हैप्पी रखना चाहते हैं, they wanna date you, like there's a beautiful energy, this person, ये बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक से गए हैं, इनको समझ आ गया है who you are literally and what is your energy in their life. So I hope this reading resonate with you, pile 1. This is what your person feels for you. This is a beautiful energy. Okay, we will move on to pile number 2. Okay, this is pile number 2, my Reiki box. So pile number 2 की pile number 1, अगर आपको अच्छा लगा रीडिंग तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक वाली बटन दबा दे, एंड थैंक यू सो मच फॉर पासिंग बाय माय चैनल. पाइल नंबर 2 के पर्सन के इंटेंशंस बताएं यूनिवर्स. Pile number 2 के पर्सन के इंटेंशन. Pile number 2 के पर्सन के इंटेंशन बताइए. This person actually want to create something with you. Their intention is to create something with you. This person is so much, आपके जो पर्सन है ना, ये आपके साथ कुछ क्रिएट करना चाहते हैं. नाउ यू मे बी बिजनेस पार्टनर, और अगर आप लव इंटरेस्ट के बारे में पूछ रहे हैं तो आपके जो पर्सन हैं, आई थिंक ये आपके साथ एक कमिटमेंट में आना चाहते हैं. यस, और ये आपके साथ एक क्रिएशन करना चाहते हैं, बिकॉज their intention towards you is that they see you somebody who is very abundant, जिनको बहुत ज़्यादा knowledge है, and who can fix thing very easily. Perhaps आप किसी creative field में होंगी या होंगे, और आपके person आपसे बहुत ज़्यादा impress है इस बात से that you are so good in management. You are a authority figure and you have that sense of managing everything and within time, and that is the reason your person feels that they should be with you, because you can give them that stability. Mainly आपकी person की जो they want stability and they see you as the stable person here. आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, क्रिएटिव है, और आपकी ये सारी बातें आपके पर्सन को बहुत अच्छी लगती है. वाई ओह माय गॉड, बहुत सारे कार्ड्स. वेट, बहुत सारे कार्ड्स हैं. आपके पर्सन आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं. हाँ, बातचीत नहीं हो रही है क्या आप दोनों की? इतना कहना है तो फिर फ़ोन कर लो, बात कर लो ना. अगर इनसे इतना कुछ कहना चाहते हो तो बात करनी चाहिए. सी,
अच्छा, बात नहीं हो रही है, तभी तो ये कार्ड ऐसा आया। तो यस, तो कहीं आपके पर्सन अभी आपसे बात करना चाहते हैं। अगर बात नहीं हो रही है, अगर बात हो रही है तो ये आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। जी, शायद आप आपने इन्हें ऑफ़र किया था तब ये नहीं लिए थे। अभी ये आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। इनकी इंटेंशन आपकी तरफ है कि ठीक है, आपके पर्सन अभी आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। ऑफ़र इनको इनको फिर बहुत ज़्यादा डर भी है रिजेक्शन का, बिकॉज दे सी यू आर completely डूइंग गुड इन योर लाइफ, and they know you are a very good manager, and they know that something small is not gonna satisfy you because you are doing good in your life. Yes, you are doing good in your life, but they also see you as their wish fulfillment, कि आप अगर इनके लाइफ में हो तो इनको सारा एबंडेंस मिलेगा। एंड दिस इज़ द रीज़न, अगर बात नहीं हो रही है देन दिस पर्सन वाना कम टू यू एंड दे वाना टॉक टू यू कि चलो फिर से काम शुरू करते हैं। बट इनको बहुत ज़्यादा डर है कि पिछली बार आपने जब दिया था, अब की बार ये अगर आपको देंगे तो शायद आप मना कर दें। एंड वन बैड न्यूज़ इज़ दिस, योर पर्सन इज़ वेरी स्लो हनी, दे आर लिटरली वेरी स्लो पर्सन। उनकी जो आपके तरफ मूविंग एनर्जी है, एक्शन का एनर्जी है ना, बहुत ज़्यादा, लाइक वाई दे आर इन योर लाइफ, मतलब तो जी, शायद इनको फिर ये भी है कि आप मूव ऑन करने की सोच रहे हो और आप शायद अभी इनका ऑफ़र ना ले, तो ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस बात को, और एकदम से धीरे से स्ट्रैटेजी बना के, प्लान बना के आपके पास आएंगे ये, समझे? आपके जो पर्सन है ना, ये थोड़े से इमैच्योर एनर्जी के हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी बनाएंगे आपके पास आने के लिए, और इनकी इंटेंशन लेकिन आपके पास आने की है। ये अगर आपको शो कर रहे हैं ना, ये आपके पास नहीं आना चाहते, तो ये प्लान बना रहे हैं कि ये आपके पास आएँ और आपसे आके बात करें, ये पूरा आराम से, क्योंकि पिछली बार जब आपने दिया था वो प्यार वाला कप, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। तो अभी इनका है, सॉरी फ्रेंड्स, रुको, आई नो आई इरिटेट यू दिस ना, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। यस यस, ये आपके पास आना चाहते हैं, ये अभी ये खामोशी तोड़ना चाहते हैं, ये थक गए हैं वेट करते करते कि नहीं मुझसे तो और नहीं होगा, आई वांट टू टॉक टू देम कि इनका क्या चल रहा है, ज़रूर आपकी बात नहीं हो रही यहाँ पे। जी, ये थक गए हैं वेट, शायद आप भी थक गए हो वेट करते, बट आपकी एनर्जी मुझे दिख रहा है कि आप अपने काम में लेकिन मस्त हो, आप अपना कुछ आपने मूव ऑन नहीं किया, बट यू आर डूइंग गुड टू योर सेल्फ एंड यू आर नॉट वेटिंग फॉर दिस पर्सन, एंड दिस एनर्जी ऑफ योर्स इज़ ब्रिंगिंग देम बैक टू यू। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल एनर्जी। आपने जो क्रिएट किया ना, जो एनर्जी, ये पर्सन आपको देखते हैं कि आप, मतलब देयर इंटेंशन टुवर्ड्स यू कि इनको आना है, एंड ये आपके साथ एक फाउंडेशन बिल्ड करना चाहते हैं, एंड इसके वजह से ये बहुत स्ट्रैटेजी, एंड आई थिंक इनका इनके माइंड में आई थिंक रिलेटेड मैरिज कुछ चल रहा है, ये शायद आपको मैरिज ऑफ़र करना चाहते हैं। ये कुछ छिपा तो रहे हैं आपसे, क्या छिपा रहे हैं ये यूनिवर्स, क्या छिपा रहे हैं ये? मुझे लगता है ये पर्सन ना, ये हम दूसरे कार्ड लेंगे, ठीक है, ये बहुत सारे थे। ये पर्सन आपसे क्या छुपा रहा है यूनिवर्स? ये शायद ना आपको, वेरी स्लो मूविंग पर्सन, दिस पर्सन इज़ वेरी स्लो मूविंग। ये आपसे ये आके आपको कुछ रिवील करेंगे, लेकिन जी, ये आके आपको कुछ रिवील करेंगे, क्योंकि ये आप ऐसी, यहाँ कुछ बातें हैं जो आपके पास क्लियर नहीं है।
थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे, ऐसा तो नहीं है, बट देयर इंटेंशन इज़ टू टॉक विथ यू एंड दे वांट टू क्लियर आउट समथिंग, दे वांट टू, आप कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है इस फाइल में, ठीक है। तो ये क्लियर आउट करना चाहते हैं, ये आपके साथ एक फाउंडेशन क्रिएट करना चाहते हैं एंड समथिंग स्टेबल बनाना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप को। बट दिस पर्सन, हनी, दिस पर्सन इज़ लिटरली स्लो, दे आर स्लो बेबी। आप काइंडली थोड़ा सा आपके मैनिफेस्ट कीजिए इनको, सो दैट दे कैन कम फर्स्ट टू यू एंड देयर इज़ समथिंग यू नीड टू नो बेबी। काइंडली अपनी आंखें खोल के रखें, अंधे प्यार में ना गिरे अगर प्यार वाला सिचुएशन है। एंड इफ़ इट्स बिजनेस पार्टनरशिप, काइंडली सी दी बैक स्टोरीज, पूरा स्टोरी आप समझ के फिर डिसीजन ले, बिकॉज यहाँ कुछ छुपी हुई है बेबी, कुछ तो छुपी हुई है यहाँ पे। दिस पर्सन इज हाइडिंग समथिंग, बट दे वांट अ कन्वर्सेशन एंड दे वांट टू रिवील दिस थिंग्स टू यू। Yeah, this Hierophant is, they are hiding something. Sometimes Hierophant is an energy of like hiding something, but their intention is to build something with you. They want to build a stable foundation with you, and that is the reason they are coming to you. Okay, hope this reading resonated, my dear sweethearts. पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग कर चुकी हूँ मैं, एंड अगर रेजोनेट की हो तो लाइक बटन दबा देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, एंड और क्या बताऊँ, बस इतना ही कर दो। कभी ना कभी देखो, चैनल सब्सक्राइब करने से कभी ना कभी मैं तो काम आ ही जाऊँगी। एंड चलो पाइल नंबर 3 की एनर्जीज देखते हैं। ओके, तो पाइल नंबर 3 की पर्सन की एनर्जी क्या है यूनिवर्स? आज मैंने कोई सजेशन कार्ड नहीं लिया, बिकॉज मुझे लगा कि आज सजेशन नहीं देखते, आपके पर्सन की इंटेंशन देखते हैं, है कि नहीं। हर रोज़ हम अपना ही सजेशन देखते हैं, तो आज इनके इंटेंशन देखते हैं। पाइल नंबर 3 के पर्सन के इंटेंशंस क्या है यूनिवर्स? अच्छा, बहुत सारे हैं यूनिवर्स, मुझे तो सिर्फ 3 चाहिए, सिर्फ 3 कार्ड्स। ओके चलो, यहाँ 2 कार्ड्स तो मिल गए। मुझे लगता है पाइल नंबर 3 के जो पर्सन है ना, ये आपको सोचते हैं कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपके पास बहुत ऑफर्स हैं, एंड यू आर वेरी मिस्टीरियस, एंड आई डोंट नो, आई हैव टू से दिस, दे फील दैट अगर ये अपना प्यार आपको इजहार कर दे, दिस इज़ अ लव सिचुएशन, मुझे ऐसा फील हो रहा है। ही और शी इज़ मोर ओवर अ सीक्रेट एडमायर, वैसा एक्ट करते हैं ये, और इनको लगता है ये अगर अपना प्यार, हम और एक कार्ड लेंगे आपके लिए, ठीक है। यूनिवर्स गिव मी वन मोर कार्ड फॉर पाइल नंबर। मुझे लगता है जो हमारे पाइल नंबर 3 के लोग हैं ना, आप शायद किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां आप पब्लिकली बहुत नोन हैं, आप मॉडल हो सकती हैं, या फिर आप कोई लाइक फिल्म स्टार वगैरह है, या फिर सिंगर है, व्हाटएवर, बट आप ऐसे किसी प्रोफेशन में हैं जहां आप बहुत क्रिएटिव है और आपको बहुत से लोगों से मिलना पड़ता है, एंड योर पर्सन थिंक्स कि आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, एंड इफ़ दे ऑफर देयर कप ऑफ लव टू यू, यू आर नॉट गोना एक्सेप्ट देम, एंड दे इवन थिंक कि आप बहुत बातें छुपाते हैं, एंड यू आर वेरी ये मैं उनकी बात बोल रही हूँ, ठीक है। इट्स नॉट दैट कि आप वैसे हो,
आपके पर्सन के इंटेंशंस में हो। इनको लगता है कि आप बातें छुपा रहे हो, उनको पूरी स्टोरी पता नहीं है। एंड यू हैव मेनी पीपल टू, और हो भी सकता है आप ऐसे इंसान हो कि यू आर अ लाइमलाइट इन अ पार्टी एंड मेनी पीपल आर एडमायरिंग यू। आप वैसे कुछ एनर्जी के हो ऐसा लगता है। एंड योर पर्सन इज़ कम्प्लीटली कंसर्न अबाउट द फैक्ट कि उनकी इंटेंशन है कि अगर मैं इनके पास जाऊं अपना प्यार भरा दिल लेके, कहीं वो टूट ना जाए, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा ऑफ़र है और दे मे बी डेटिंग और दे मे बी इन अ सीरियस रिलेशनशिप विद समवन एल्स जो मुझे पता नहीं है। तो मुझे लगता है आपका जो फाइल है ना, यहाँ आप ऐसे पर्सन के बारे में पूछ रहे हो जिनसे अभी तक आपने शायद हल्की फुल्की लाइक 1-2 सेमी डेट बोलूँगी, कंप्लीट डेट भी नहीं। यस, तो वैसा है आपका हाल। यू आर नॉट इन अ रिलेशनशिप टिल नाउ, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप रिलेशनशिप में हो ना, तो फिर ये पायल शायद आपके लिए नहीं है। ठीक है, रुको मैं क्लियर कर लेती हूँ फिर भी। वाई देयर इज़ अ मून हियर यूनिवर्स एंड फ्रेंड्स। यस, आपके पर्सन चाहते हैं आप उनके साथ एक बैलेंस मेंटेन करो। वाओ, आप डेफिनेटली ना इस पर्सन जजमेंट। यस, ओके, मैं बोली ना आप किसी ऐसे जगह से हो जहाँ 10 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, समझ आ गया मुझे। आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, ये ऑफ़र करना चाहते हैं आपको अपना प्यार। ठीक है, हाँ जी, ये अभी चुपचाप होके बैठे हैं, ये ऑफ़र करना चाहते हैं आपको अपना प्यार। पर यहाँ बेचारे का हाल ऐसा है, इनको ऐसा लगता है, बेचारा और बेचारी पता नहीं, ये भगवान जी से बहुत दुआ करते हैं कि भगवान जी ये बंदी या बंदा हमसे पट जाए एंड मुझे जस्टिस मिल जाए। उनके लिए आप 7, उनको लगता है आपके पास इतना सारा ऑप्शन है, पर उनके लिए आप ही एक हो। वो आपको मतलब अपनी स्टार देखते हैं। उनका इंटेंशन आपकी तरफ जो ये आते रहते हैं ना, मुझे उनका गॉड दिस आई एम लिटरल आई कांट, मैं काश रेडी रहती और मैं आपको दिखा पाती। माई आईज आर इन टीयर्स राइट नाउ। ओ माई गॉड, दिस इज़ लव। दे लव यू सो मच बेबी, हनी, दे लव यू। दिस मैन, दिस मैन, ओ गॉड, दे लव यू। दे प्रे टू गॉड, ये यूनिवर्स से प्रे करते हैं कि आपका डिसीजन उनके तरफ हो। आप उनको सिलेक्ट करें। आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं। उनको लगता है कि समडे और अदर डे अगर ये आपके पास आए और लाइक यू आर इन रिलेशन, दे समडे यू विल लीव देम बिकॉज you are that star of, like, you are that limelight and they are not somebody who can give you everything. उनको ये डर रहता है हमेशा, but their intention is like love. Their intention is love. Oh my god baby, this man, oh honey, this man, this person loves you, honey. See, here is a star, here is a sun, honey. Baby, they love you. This man is like juggling whether to say you or not that I love you. They are mad for you. You have got their attention, you have got them, they are in your bag, okay honey. Yes. Oh my god, my heart space. I'm feeling that this is the most emotional reading till date I have done. This is so emotional. I don't know मैं किसके, प्लीज़ फाइल नंबर 3 मुझे कमेंट करे, प्लीज़ कमेंट करना। Who are you? Who are you, lady? Who are you? The boss sitting there. You got their attention, man. You got their मतलब क्या बोलूँ, सारे मेजर अरकाना से एकदम मतलब
निकल के आ रहा है, लाइक यू आर सो लकी। हाँ, ओके, तो और क्या बोलूँ मैं आपको, क्या बोलूँ मुझे तो और बोलने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। मतलब their intention, why they are coming to you, because they love you. The answer is they love you and they can't help coming to you. बट प्लीज़ इनका दिल ना तोड़े आप, जो भी ये इंसान आपने इंक्वायरी किया ना, इनका दिल ना तोड़े, बिकॉज ये ऑलरेडी बहुत डरते हैं कि इनका दिल टूट जाएगा। ये बहुत, जी हाँ जी, ये जगलिंग कर रहा है कि आए या ना आए, इनको लगता है आपके पास बहुत चॉइसेस हैं। ये जगलिंग कर रहा है बहुत ज़्यादा। Honey, this man, this person, I don't know, is he or she, whoever this person is, they love you. That's it. They love you. That's it. Chalo. This is a beautiful reading. Yeah, I'm so happy for you guys. It's so emotional, huh? I literally felt in my heart. It was so heavy. Anyways, best of luck. Pile number 3. I hope this reading generated with you, resonated with you, and kindly वो like वाला बटन दबा देना, bell बटन दबा लेना, and subscribe कर लेना channel को. And best of luck for your future, everyone. I just love you all, and thank you so much for being in my channel. You people mean a lot to me. Take care. Bye bye.